वेस्ट एशिया की यानी कि मिडिल ईस्ट की जंग अब देखिए सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई है। इस महायुद्ध में एक नया और खतरनाक शब्द तेजी से चर्चा में है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जी हां, ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजरायल उसके ही हथियारों की कॉपी बनाकर इलाके में हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने ईरान को दोषी ठहराया जा सके। यानी कि जंग के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति, प्रोपेगेंडा और छल युद्ध भी चल रहा है। ईरान की वॉर जोन में साम दाम दंड भेद की नीति पर जंग आगे बढ़ रही है। एक दूसरे को सबक सिखाने के मकसद से वॉर मशीनरी के अलावा प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरी कहानी बताएं उससे पहले इराक से आया ये वीडियो देखिए। एक अंडरग्राउंड बेस में इराकी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कमांडर मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए दुश्मन के उन सैन्य बेस को टारगेट किया गया जो ईरान और पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं। इराक आर्म फोर्स का दावा है कि उसकी तरफ से 5 अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का दावा है कि ड्रोन हमलों के जरिए हाइफा में 7200 मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के और बड़े दायरे में धकेल दिया है। इसी बीच ईरान ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी सैन्य कमान खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के मशहूर शाहिद 136 की कॉपी तैयार की है। ईरान का दावा है कि इस ड्रोन का नाम बदलकर लुकास रखा गया है और इसका इस्तेमाल कुछ देशों में हमले के लिए किया जा रहा है। तेहरान का आरोप है कि एक सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसका मकसद नागरिक ठिकानों पर हमले करवाकर उसका दोष ईरान पर डालना है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आरोप ने युद्ध के नैरेटिव को और जटिल बना दिया है। इसी बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े नेता रजा पहलवी ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने समर्थकों और तथाकथित इमॉर्टल गार्ड नेटवर्क से अपील की है कि वे ईरान के भीतर शासन के खिलाफ दबाव बढ़ाएं। पहलवी का दावा है कि मौजूदा युद्ध के बीच इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता कमजोर पड़ रही है और ये बदलाव का निर्णायक मौका हो सकता है। از شما دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران میخواهم که به عنوان نیروی پیشگام ملت به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود.